जय हिंद भैया। जय हिंद। जय हिंद भाई साहब। जय हिंद। जय हिंद सभी। जय हिंद। पढ़िए। हाँ जी भैया पढ़। यह तत्व ज्ञान तरंगिनी और इसके रचयिता है भट्टारक ज्ञान भूषण जी। मंगलाचरण। चैतन्य का अनुभवन प्रतिशन करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निधि सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। यह 11वां अध्याय और इसका विषय है शुद्ध चिद्रूप के रुचिवंत की विरलता का वर्णन। और इसमें चल रहा है 16 नंबर का श्लोक। अब धार्मिक क्षेत्र में उत्तरोत्तर विरलता का प्रतिपादन दो पद्यों द्वारा करते हैं। जैन पाक्षिक भी अभी तो विरल ही इस क्षेत्र में, उनमें सदा सम्यक्त्व युक्त अनुवृत्ति नित विरले रहे, उनमें अति दुर्लभ सुधीर महान व्रतधारी सदा, उनमें भी तत्व अतत्वविद चिद्रूप रत दुर्लभ महा। धार्मिक क्षेत्र में पात्र जीवों की विरलता। धार्मिक क्षेत्र का मतलब क्या है? जैसे जैन जो रूप धर्म है, हाँ, आत्मा जिसमें आत्मा की अनुभूति भी है और व्रत आदि भी है, अर्थात जो सुंदर से एकमत रहते हैं, सहायक रहे, ऐसे जीव भी दुर्लभ है। पढ़िए जी। इस क्षेत्र में प्रथम तो इस समय सम्यक दृष्टि पाक्षिक जैनी ही विरले हैं। यदि वे भी मिल जाएं तो अनुव्रतधारी मिलने कठिन है। अनुव्रतधारी भी हों तो धीर वीर महाव्रतधारी दुर्लभ है। यदि वे भी हों तो तत्व अतत्वों के जानकार अर्थात बहुश्रुत ज्ञानी बहुत कम है। और यदि वे भी प्राप्त हो जाएं तो शुद्ध चिद्रूप में रत मनुष्य अत्यंत दुर्लभ है। क्या कह रहे हैं? इस क्षेत्र में माने जहाँ हम हैं भारत क्षेत्र के पार खंड में, और इस समय यानी अभी पंचम काल हाँ, कि इस क्षेत्र में प्रथम तो इस समय सम्यक दृष्टि पाक्षिक ज्ञानी ही विरले हैं। तो ये जो सम्यक दृष्टि है उनमें
एक पाक्षिक सम्य दृष्टि है, सम्य दृष्टि पाक्षिक ज्ञानी। क्या मतलब भैया पाक्षिक का? मतलब ये है कि सम्य दृष्टि तो है, हम्म ठीक है ना, हम्म लेकिन जो सम्य दृष्टि के 8 मूल गुण है, हम्म ठीक है ना, उनमें थोड़ी कमी है। अच्छा क्या अच्छा, 8 मूल गुणों में कमी है, जो उसके मूल गुण होते हैं सम्यक दृष्टि के। हाँ, बहुत बड़ी कमी नहीं है, थोड़ी बहुत, हाँ। ठीक है ना, हाँ लेकिन भेद विज्ञानी है, हाँ ठीक है ना, हाँ शुद्ध आत्मा के जानकार भी है, मोह के समाधि भी है, ठीक है ना। हम्म अब कमी क्या है हम्म कि जो भगवान के बताए हुए 6 द्रव्य 7 तत्व है, इन पे तो पूरी श्रद्धा है, हम्म ठीक है ना, हम्म और जो 8 मूल गुण है, 8 मूल गुणों में जो पंचोदम्बर फलों का त्याग, अच्छा ठीक है, और मधु मांस मधु, कि नहीं, हम्म मध मांस मधु, इनके त्यागी भी है। हम्म हाँ, ये अवश्य है, इनके त्याग भी गए हमें। अच्छा हाँ, हम्म लेकिन जो रात्रि भोजन है, हाँ इसमें कमी है। अच्छा रात्रि भोजन निषेध है, ये वो समझते हैं, हाँ कि हाँ नहीं, हाँ हाँ और करते भी नहीं है, हाँ ऐसा नहीं करते हो हैं। जी जी लेकिन जैसे आहार में 4 तरह का आहार है, हाँ कि नहीं, हम्म तो उनमें से जैसे ऐसी कोई चीज पान वाली, पीने योग्य, हाँ, बिना अनाज वाली पीने योग्य जो, हाँ, हाँ। ऐसी कोई चीज जिसके हम्म लेने में आराम नहीं हो हम्म रात्रि में, कि नहीं, हम्म ऐसी चीज ले लेते हैं। हाँ अच्छा, जैसे दूध पानी वगैरह का दूध हाँ, लेते जैसे हैं, जल है या जल, दूध है, हाँ कि नहीं, हम्म, और जिसमें आराम नहीं हो, हाँ मतलब रात्रि को अग्नि वगैरह नहीं जलाई हाँ, है, कि नहीं, कुछ करना ना पड़े, ऐसे ले ले। हाँ, लेकिन वे इसको बनाना पड़े, अच्छा नहीं समझ रहे हैं। जी। क्या अच्छा, हाँ, वो पता है कि ये भी सही नहीं है रात को अजय भी लेना। सही नहीं है, हम्म लेकिन अपनी कमजोरी की वजह से, हम्म कि नहीं, तो इस तरह के ये जो जैनी है, हम्म कि नहीं, उनका नाम पाक्षिक जैनी है। अच्छा हाँ, और सब बातों पे भरोसा है। क्या हम्म लोक की रचना है, भगवान ने जैसी बताई वैसी समझते हैं, हम्म छह द्रव्यों को समझते हैं, 7 तत्वों की जानकार है, कि नहीं, हम्म संसार के मूल कारण को जानते हैं, हम्म कि नहीं, त्यागने योग भाव क्या है, सब सब समझ है, हम्म लेकिन त्याग में थोड़े कमजोर है। क्या तो जैसे हाँ, वो तो वैसे अवरति भी भैया कह सकते हैं, अवरति हो गए फिर तो एक। अवृत्ति का है, छाया समय दृष्टि है, चौथे गुण स्थान वृत्ति, वो भी अवृत्ति है, हम्म कि नहीं। हम्म हाँ, लेकिन ये मतलब सम्य दृष्टियों में सबसे नीचे दर्जे के हैं। अच्छा क्या कह रहे हैं आरती? जी भैया। सम्य दृष्टि है, हाँ, पर ये ऐसे है। हाँ, भेद विज्ञानी है, सब है, हम्म और भगवान के बताए हुए जो अणव्रत महाव्रत वगैरह है, इन सबको यथा श्रद्धान है, कि नहीं, इन्हें, जी। हाँ हाँ, इन्हें इन्हें उत्तम मानते हैं ऐसे आचरण को। ऐसा नहीं है जो आरती वगैरह हो,
हम्म लेकिन किसी कर्म विशेष की वजह से ऐसे नियम वगैरह नहीं ले पा रहे हैं क्या? हम्म हाँ जी, ऐसे ऐसे नियम नहीं आ पा रहे, जबकि वो उसे भी अच्छा नहीं मान रहे हैं। हाँ, नहीं मान रहे हैं। जी। लेकिन आजीवन त्याग वाले नियम वगैरह नहीं ले पा रहे, हम्म ठीक है ना? जी। का आचार करेंगे इस क्षेत्र में इस समय ऐसे समय दृष्टि पाक्षिक ज्ञानी भी बहुत मुश्किल है, हम्म जी। ठीक है ना? उन सब जो भगवान के द्वारा चरणान योग में जो क्रियाएं बताई हैं उन सब का उन्हें यथार्थ बोध है कि नहीं? उन सब क्रियाओं को अच्छा समझते हैं कि नहीं? चारित्र को चाहते हैं कि नहीं? तो सब बात सही है, लेकिन अपने ऊपर वो धारण नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, उन सब बातों का उन्हें पक्ष है। अच्छा, पक्ष हाँ। है, इसीलिए पाक्षिक जैनी है। नहीं, पक्ष है मतलब ऐसा पक्ष नहीं है कि नहीं, नहीं। वैसे पक्ष और राग देश वाला, यथार्थ पक्ष है। क्या मतलब पक्ष को भैया? उन्हें दिया है छूट कि पर है, हाँ पर वो कर्म की वजह से छूट नहीं पा रहा है। हाँ, छूट नहीं पा रहा है। मतलब इस बात का पक्ष है कि ये मार्ग सही है कि नहीं? शरणानियों द्वारा बताए गए अनवरत महाव्रत सच्चे हैं कि नहीं? इनके बिना चारित्र की सिद्धि नहीं है, हाँ इस बात का पक्ष है क्या? हाँ, जो मतलब जो ये बताया गया है, जो सब सच है, उस बात का उन्हें पक्ष है। हाँ, लेकिन तो अभी ये की सब सही क्षमता है। नहीं है, कर नहीं पा रहे इतने हाँ, जैसे वो व्रत तो है ना। पूरी तरह से कर नहीं पा रहे हैं कि नहीं? हाँ तो इस अच्छा। अब जैसे भोजन तो चार तरह का आहार का है कि नहीं? तो चार तरह में अब अगर जो लेपा आहार है कि नहीं, तो अब उसमें वो कमजोर है। हाँ, जैसे ना बाम वगैरह भी लगा ली तो ये भी ले पार हो गया ना। हाँ। सिर दर्द हो रही है तो बाम लगा ली। तो इस तरह से ऐसे ज्ञानी का नाम है पाक्षिक ज्ञानी। हाँ मतलब कम से कम इनको इतना विश्वास है कि ये पूरा जितना भी जैन धर्म में जो हाँ, भी कुछ आया है हाँ, बिल्कुल पूरा विश्वास है है। इनको। हाँ, विश्वास पूरा है कि हम इसको कर नहीं पा रहे, जो बात अलग है। हाँ कि इसको करने से ही हित होगा, ये भी जानते हैं अच्छे से कि हम अगर समझेंगे तो। हम्म हाँ, लेकिन तत्व सिद्धांत कुछ भी नहीं है क्या? जी, अतः सिद्धांत तो है ही नहीं क्योंकि सम्यक हाँ, दृष्टि है। अभी तो समय दृष्टि है। हाँ जी। नहीं भैया, जैसे जो हो भी रहा है ना, तो इसे भी बुरा ही मान रहे हैं ना। हाँ, वो अपनी कमजोरी करना मान नहीं रहे चाह हैं। रहे। हाँ ठीक है ना? जी। तो एक तरीके से भैया उसी में आ जाएंगे अविरत सम्यक दृष्टि में ही उसी उसमें। अगर समय दृष्टि में तो आ ही जाएंगे हाँ कि नहीं? हाँ। लेकिन ये थोड़ा अलग तरह के हैं, ठीक है ना? जी। कह रहे हैं, इस क्षेत्र में प्रथम तो इस समय सम्यक दृष्टि पाक्षिक ज्ञानी ही विरले हैं। हाँ यदि वे भी मिल जाए तो उसे अनुव्रत आ गए फिर तो तो कठिन है। अणुव्रत धारी मिलने में कठिन है। अब आए अणुव्रत। हाँ जी, अब जी उससे ऊपर अब अनुव्रत वाले आगे वो कठिन है। ठीक है ना? अणुव्रत धारी भी हो तो धीर वीर महाव्रत धारी दुर्लभ है, ये भी नहीं मिल पा रहे हैं। यदि वे भी हों तो तत्व अतत्वों के जानकार भावश्रुत ज्ञानी बहुत कम है। भावश्रुत ज्ञानी का मतलब है कि जो द्रव्य स्रोत है कि नहीं, हाँ, इसकी जानकारी वाले बहुत कम है। हाँ सूत्रों के ज्ञाता कम है। हाँ। यदि वे भी प्राप्त हो जाए तो शुद्ध चिद्रूप में रत मनुष्य अत्यंत दुर्लभ है। अब थोड़े आगम की जानकारी भी हो, महाव्रत भी हो, लेकिन
योग लगाने वाले जीव कम है क्या? योग लगाने वाले, मतलब ध्यान ध्यान की सिद्धि वाले। हाँ मतलब शुद्ध रूप का ध्यान करके सिद्धि हाँ करने वाले ना। हाँ, पढ़िए जी। ये भावार्थ। हाँ, क्या? ये जैसे अभी पाक्षिक जने आए ना, तो जैसे वो रात में जैसे ले पे जे हो जाता है, तो जो सम्यक दृष्टि और इनमें थोड़े से अलग तरह के, तो जी अलग तरह नहीं समझ में आया, क्योंकि वो भी तो ऐसे ही होते हैं जो सम्यक दृष्टि होते हैं, कि आत्मा का मैं चिंतन तो है। बहुत से समय ऐसे ऐसे होते हैं, नहीं नहीं, किसी भी तरह का आहार नहीं लेते, वो है अव्रति, मतलब रात्रि भोजन वगैरह में। अच्छा अच्छा, आप पानी भी नहीं पीते, कुछ नहीं करते, हाँ अच्छा नहीं, ठीक। हाँ अच्छा, अवरति होने के बाद भी। हाँ, अव्रति हाँ, होना। अब अब आ तो गया समझ में। केवल रात्रि भोजन में उनका वो है ना, हम्म और सब काम वैसे ही है, राजपाट करेंगे नहीं, सब करेंगे। पर रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग होगा। हाँ, रात्रि में चारों तरह के आहार का त्याग है, तो त्याग है नहीं। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, अब आगे समझ में जी। हाँ, अब इन और जो पाचक जैनी है, वे उस पक्ष में तो है कि हाँ त्याग होना चाहिए, यानी त्याग अच्छा है नहीं, लेकिन अपनी कमजोरी को वे दूर नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, त्याग का पक्ष तो लेते हैं, मतलब ये हो गए हाँ पाक्षिक जैनी हो हाँ, गए। ये हाँ, त्याग रहना चाहिए, जो बात सही है, हाँ पानी हाँ। पहन के पीना चाहिए, जो बात सही है हम्म कि नहीं, हम्म सब बात है, लेकिन अपने में वो उतार नहीं पा रहे उस बात को, लेकिन उसको ऐसा नहीं खराब मान रहे हो, ठीक है ना। हाँ जी, पक्ष ले, ठीक है। हाँ, अब उनके क्या है कि कसाय थोड़ी विशेष है कि नहीं, असंयम भाव, हम्म अब व्यापार आदि भी करते हैं कि नहीं, भाग दौड़ भी करते हैं। हम्म अब जैसे मान लो खाना नहीं खा पा रहे हैं शाम का कि नहीं, तो आप रात में क्या करें, हम्म तो फिर ऐसा कोई आहार लेते हैं जिनमें अन्न नहीं हो और आराम नहीं हो, हाँ क्या करें आरती। हाँ भैया समझ में आ गया। अब वो चीज नहीं हो पा रही है ना, कर्म का उदय ऐसा नहीं खा पाया, अब वो सता रहा है, वेदना हो रही है उसकी, तो ऐसा ले लेते हैं जिससे आराम बना हो, लेकिन हाँ पक्ष उसका भी नहीं है हाँ, जी। लेकिन अपनी इस क्रिया को हीन समझ रहे हैं। ये नहीं समझ रहे हैं। पढ़िए जी। भावार्थ। इस संसार में सदा अनंत जीव निवास करते रहते हैं। उनमें जिन वचन और जिनेन्द्र देव के श्रद्धानी पाक्षिक मनुष्य बहुत कम है। क्या कह रहे हैं, हाँ इस संसार में सदा अनंत जीव निवास करते रहते हैं, मतलब आज संसार में अनंत जीव हमेशा मिलेंगे जी। क्या? हाँ जी, हमेशा मिलेंगे अनंत जीव इस संसार में। हाँ, ऐसा नहीं है कि कभी कोई कमी आ जाए, नहीं, जितने हाँ अनंत हैं, जितने हैं उतने रहेंगे। है ना। चाहे है ना, चाहे चाहे जी 6 महीना 6 समय में 608 जीव मोच जा रहे हैं कि नहीं, हाँ तो अभी आपको संसार में अनंत जीव हमेशा मिलेंगे हाँ निवास करते हुए, जी। ठीक है ना। हाँ जी। अब आचर करें, उनमें जिन वचन और जिनेन्द्र देव के श्रद्धानी पाक्षिक मनुष्य बहुत कम है, हाँ मतलब ऐसे मनुष्य कम है, वो हमेशा कम ही रहेंगे जिन्हें जिन वचन पर विश्वास है, हाँ, ये ऐसे विश्वासी, ऐसे श्रद्धानी कम रहेंगे। कम। जिन जिन वचन और वचन पे जिन श्रद्धा नहीं। हाँ अब जिन वचन क्या है हाँ कि जिन वचन है कि यह विश्व 6 द्रव्यमयी है, इस बात के श्रद्धानी हमेशा कम मिलेंगे क्या? हाँ, जो ये लोक है, ये 6 द्रव्यमयी लोक है, तो ऐसे श्रद्धानी कम मिलेंगे। हाँ, इस तरह की जो जानकारी है वो बहुत कम जीवों को रहती है कि यह विश्व है जो किसी ने बनाया नहीं है कि नहीं, अनादि निधन है कि नहीं, अनादि अनिधन है, और 6 द्रव्यों का समूह है,
हम्म सत्ताभूत पदार्थ 6 हैं, हम्म ठीक ना। और वे द्रव्य संख्या में अलग अलग है, ठीक नहीं, आकार में अलग अलग है, लक्षणों में अलग अलग है, हम्म इसलिए एक दूसरे के कर्ता नहीं है। हम्म इस बात के शब्दानी कम मिलेंगे, हम्म ठीक नहीं। हम्म और उनमें जो आत्मा है, अपना अपना आत्मद्रव्य है, हम्म वो कर्म के साथ है, कि नहीं। हम्म कर्म की रचना शरीर है। अब यहाँ जो पुण्य पाप सुख दुख वगैरह हो रहे हैं, कि नहीं, ये किसी के दिए हुए नहीं है, कर्म से ही हो रहे हैं, कि नहीं, कोई कर नहीं सकता। हम्म क्या? हाँ, सभी कर्म से ही हो रहे हैं। कर्म कर्म सब को देख के कर्म से ही हो रहा है। कोई सुखी नहीं कर सकता, कोई दुखी नहीं कर सकता, कोई मार नहीं सकता, कोई बचा नहीं सकता, कि नहीं। इन बातों में विश्वास करने वाले जीव थोड़े हैं। हाँ, इस समय में। हाँ, अब बताओ कि कोई किसी को मार रहा हो और कोई ऐसा कहा है कोई किसी को मार ही नहीं सकता, तो विश्वास नहीं होता। ऐसा कैसे, सरेआम तो मार रहा है, हाँ, कि नहीं। तो इस तरह की जो भगवान का वचन है, उस बात पर विश्वास करने वाले उसके हाँ, भगवान मतलब इधर का जैन धर्म का पक्ष इस तरह के लेने वाले मनुष्य बहुत कम है इनकी उनमें बातों में। जिनवचन और जिनेन्द्र देव के श्रद्धानी, और श्रद्धा भी कि है। नहीं। अब अगर जिनवचन भी अगर सुन ले, तो जिनेन्द्र देव के श्रद्धानी और कम है। मतलब कि जिनके ये वचन है, वे कैसे हैं, उनको नहीं समझते, नहीं। अर्थात जैसे बहुत से जैनी हैं, देव को भी पूज रहे हैं, कुदेव को भी। हाँ जी, पूज रहे हैं देव को भी। हाँ, गुरु को भी समझते हैं, गुरु को भी पूज रहे हैं। हाँ, शास्त्रों को भी समझते हैं और शास्त्रों में भी मान्यता रख रहे हैं। क्या? कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है। हाँ, तो ये कौन हो गए? हाँ, तो ये मतलब श्रद्धानी नहीं हुए ना ये। हाँ, ये जिनेन्द्र देव के श्रद्धानी नहीं हुए। हाँ, जिनेन्द्र देव के श्रद्धानी हमेशा जिनेन्द्र देव के अलावा किसी को देव नहीं मानेंगे। हाँ, किसी को देव, किसी और को गुरु नहीं मानेंगे, कुछ शास्त्र को नित्यानंद शास्त्र गुरु, मानेंगे। यानी शुद्ध उपयोगी, अंतरंग बहिरंग परगड़े से रहित, इनके अलावा किसी को गुरु नहीं मान सकते, कि नहीं। और जिसमें 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थों का वर्णन है, कि नहीं, इसमें रत्नत्रय सच्चा मुझमर दिखाया है, कि नहीं, जिसमें निश्चय व्यवहार रूप आत्मा के जानने की जो विधि बताई है, कि नहीं, जिसमें 6 द्रव्य 7 तत्वों का मुख्य रूप से उपदेश है, नहीं। इसके अलावा भी किसी को शास्त्र नहीं मानते। हाँ जी, अगर इन सब लक्षणों को रख के ही धर्म साधन कर रहे हैं, तो भी जिनेन्द्र देव के श्रद्धानी हुए। हाँ, अन्यथा नहीं हुआ। और अगर अन्यथा नहीं हुए, क्या करे आरती। अगर इनको श्रद्धा रखते हो रहे हैं तो है, नहीं तो फिर नहीं है। हाँ, नहीं तो नहीं है। ऐसा नहीं है जिनेन्द्र देव को पूजन कर दिया और फिर पद्मावती और क्षेत्रपाल की भी पूजा कर रहे हैं, तो ये जिनेन्द्र के श्रद्धानी नहीं है। क्योंकि देवता वीतराग सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं और 18 दोषों से रहे, तो वो लक्षण उनमें है ही नहीं है। क्या? हाँ जी, अब जो लक्षण वीतरागी देव का होता है वो लक्षण उनमें है ही नहीं। हाँ, तो फिर जिनेन्द्र देव के श्रद्धानी कहाँ हुए? नहीं हुए। जिनेन्द्र देव का श्रद्धानी तो वो है जो जिनेन्द्र देव को जाने, कि नहीं, कि जिनेन्द्र देव कैसे हैं, कि नहीं, उनके वीतरागता क्या है, सर्वज्ञता कैसे हुई, कि नहीं, उन्होंने इतना उपदेश दिया है सो क्या है, 18 दोष कैसे नहीं है इनमें। क्या? तो इन सब चीजों को समझे
और फिर समझ गए इनके अलावा किसी को ना पूजे, वो तो जिन देव के श्रद्धानी माने जाएंगे। जी। ठीक है ना। हाँ जी भैया। ऐसे ही गुरु के बारे में जो निकृंत है, अंतरंग बहिरंग परग्रह से रहित हैं, शुद्ध उपयोगी हैं कि नहीं, किसी भी प्रकार की हिंसा जिनके नहीं है, क्या जी, किसी भी प्रकार की हिंसा उनके नहीं है। हाँ, उन्हें ही वे गुरु मानते हैं। हाँ। तो आचार्य कह रहे हैं कि इस समय जिन वचन और जिनेन्द्र देव के श्रद्धानी पाक्षिक मनुष्य बहुत कम है। जी। पढ़िए। जी। उनसे भी कम अनुव्रतों के पालक हैं, उनसे भी कम धीरवीर महाव्रती हैं, महाव्रतियों से कम तत्व अतत्वों के जानकार हैं, और उनसे भी कम चिद्रूप के प्रेमी हैं। इसलिए विद्वानों को चाहिए कि वे शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति को अति दुर्लभ मान उसी का ध्यान करें। क्या कह रहे हैं? इसलिए विद्वानों को चाहिए। कौन है विद्वान? जो भेद ज्ञानी है, जो पर के स्वरूप को जानते हैं। हमारी बात होगी भैया, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हाँ, विद्वान का मतलब है जो विद्या हासिल कर रहे हैं ना। जी। क्या? हाँ, जो विद्या हासिल, जो जिनको पता है, ये जो आगम में आए इस व्यापार का जो विद्वान मतलब है जो मोक्ष मार्ग की विद्या है कि नहीं, उसको जो सीख रहे हैं कि नहीं, समझ रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वे शुद्ध चिद्रूप की ओर अपना मन लगाएं। क्या? हाँ जी, इसी का बार बार ध्यान करें इसको। हाँ, क्योंकि और जीव तो मिल जाएंगे कि नहीं, लेकिन शुद्ध चिद्रूप के जो प्रेमी है कि नहीं, वो बहुत कम है, बहुत दुर्लभ है। पहले तो उन्होंने बताया कि पाक्षिक ज्ञानी दुर्लभ है, चलो वे भी मिल गए, लेकिन अनवरत ही दुर्लभ है, और उससे कम होते अनवरत ही मिल गए। तो धीर वीर जो महाव्रती है वे और भी कम है, वे भी मिल गए। तो जो तत्व के जानकार हैं कि नहीं, हाँ, तत्व और अतत्वों के जानकार हैं, वे भी बहुत कम है, क्योंकि तत्व और अतत्व स्रोत से जाने जाते हैं। हाँ जी, पैसे जाने जाते हैं। हाँ, वो तो द्रव्य शुद्ध है, उससे जाने जाते हैं। हाँ, इसलिए कहा ना बहुत स्रोत ज्ञानी। हाँ जी। हाँ, वे भी बहुत कम है, ठीक है ना। और वे भी अगर मिल जाए तो शुद्ध चिद्रूप में प्रेम करने वाले, ध्यान करने वाले बहुत कम है। इसलिए विद्वानों को चाहिए कि वे शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति की वो अति दुर्लभ मानकर उसी का ध्यान करें। हाँ, मतलब जो आज हमें बात मिली है भैया, जो विधि मिली है, इसका मतलब कितनी हर किसी को नहीं मिलती है, कितनी दुर्लभता से, कैसे मतलब किस तरह से मिली है हम लोगों को। तो बहुत इसका पूरा होना चाहिए, इसका अभ्यास अच्छे से करना चाहिए हर बात में। हाँ, मतलब ये है कि जो आपने सीखा है नहीं कि आत्मा 3 शरीरों से अलग है, सबसे ऊपर रखा है, महाव्रतियों से भी ऊपर इसकी वो रखी है महिमा। तो 3 शरीरों से अलग समझा है, तो उसको अनुभव में ले आओ। क्या? हाँ जी, उसको अनुभव में लेके आओ, बार बार उसका अभ्यास करो, निकालो। क्या कह रहे शरद जी? जी भाई साहब, जैसे आपने सीखा है कि भगवान 3 शरीरों से अलग है कि नहीं, सीखा कि नहीं? भाई साहब, तो वो कौन है जो 3 शरीरों से अलग है?
वैसे वो मैं हूँ। तो आप इस बात को अनुभव में लो। क्या अनुभव करके देखो, जान के देखो, जान के कि कैसे अलग है, कि नहीं। जी भाई साहब, परीक्षा द्वारा हो जाएगा ये तो भाई। हाँ, उसकी बार बार उसकी अनुभूति करो। जी भाई साहब, बिल्कुल। तो उसी की बात कर रहे हैं कि ये काम बहुत दुर्लभ है। हाँ जी भाई, बिल्कुल। मतलब हर किसी को नहीं मिलता, कि लिखा ना अति दुर्लभ मान। हाँ, हमें मिला है तो बहुत बड़ी बात है, तो हमें इसको छोड़ना नहीं, इसका अभ्यास नहीं छोड़ना चाहिए, बार बार मतलब अनुभव में इस रहना। अनुभूति को कम नहीं होने दो, हम्म तो बढ़ाओ। हम्म क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि अगर आपने इसे बढ़ाया, कि नहीं, हम्म तो ये मोक्ष के मार्ग को जल्दी से पूरा करेगा। हाँ, यही है मोक्ष मार्ग। तो सबसे ऊपर इसी का तो रखा है दर्जा, सबसे ऊपर। क्योंकि इसके होने से कर्म जल्दी जल्दी से निकलेगा, हम्म कि नहीं। हाँ जी। पढ़िए। उनमें जिनवचन और जिनेन्द्र देव के श्रद्धानी पाक्षिक मनुष्य बहुत कम हैं, उनसे भी कम अनुव्रत के पालक हैं, उनसे भी कम धीरवीर महाव्रती हैं, महाव्रतियों से कम तत्वों के जानकार हैं, और उनसे भी कम चिद्रूप के प्रेमी हैं। इसलिए विद्वानों को चाहिए कि वे शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति को अति दुर्लभ मान उसी का ध्यान करें। अगर उसी का ध्यान करें। अब ध्यान कैसे करें? कि पढ़ के करें, सुन के करें, कि नहीं, चर्चा करके करें, एकांत में करें, क्या एकांत स्थान में, सुनसान स्थान में बैठ के करें, ठीक है ना। जी। पढ़िए। यह स्वरूप साधक ही सर्वोत्तम है। अब यह प्ररूपित करते हैं, चिद्रूप रत ही तपस्वी, विद्वान गुणयुत वंद्य में, स्तुये पात्र सुपथ चरी में श्रेष्ठतम आत्मस्थ हैं। अर्थात जो महानुभाव शुद्ध चिद्रूप के ध्यान में अनुरक्त हैं, वे ही तपस्वी, उत्तम पात्र, विद्वान, गुणी, समीचीन मार्ग के अनुगामी और उत्तम वंदनीक स्तुत्य मनुष्यों में उत्कृष्ट हैं। क्या अब कह रहे हैं कि जो मानव शुद्ध चिद्रूप के ध्यान में अनुरक्त है, ठीक ना, उसी के ध्यान में जो अपना समय व्यतीत करते हैं, कि नहीं, अपने मन को लगाते हैं, वे ही वास्तव में तपस्वी है। क्या वो ही तपस्वी हैं। हाँ, उत्तम पात्र है, कि नहीं, उत्तम, मध्यम और जघन पात्र है ना। क्या हाँ अंतरात्मा तीन तरह के हैं। जी। तो ये तो उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और जघन। हाँ तो जघन अंतरात्मा है अवरत सम्य दृष्टि, हाँ मध्यम अंतरात्मा है अणुवृत्ति, जी। और उत्तम अंतरात्मा महाव्रती है। हाँ जी। तो इन सब में उत्तम वे ही है जो शुद्ध चिद्रूप के ध्यान में लीन है। वे उत्तम पात्र है और वे ही विद्वान माने गए हैं। क्या हाँ, वही विद्वान माने गए हैं जो शुद्ध चिद्रूप में के ध्यान में अनुरक्त हैं। हाँ, क्योंकि जो चिन्वाणी है वो द्वासांग है, कि नहीं। हाँ
अब द्वासांग में जीव और जीव जुदा, पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार। नहीं, तत्व का सार यही है, मतलब जानने योग क्या है कि जीव अलग है और पुद्गल अलग है। और पुद्गल अलग है, ये यही बात जानने योग्य है। अब जो जिनवाणी है उसमें इसी का विस्तार है, ठीक है ना। अब इस बात को वो अनुभव कर रहे हैं क्या, इस जो बात आगम में कही है, जिन वचन में मुख्य रूप से कही है कि जीव अलग है और पुद्गल अलग है, ठीक है ना, यही तत्व का क्या है, सार है। अब इस बात को भी प्रत्यक्ष जानना है क्या, अपने मन को उन्होंने इसी बात की जानने में लगाया है, तो वे क्या बन गए, विद्वान। विद्वान। हाँ, जैसे जिनवाणी के शब्द और अर्थ को जाने कि नहीं, तो उसे क्या कहते हैं, विद्वान। विद्वान कि नहीं। लेकिन उससे भी बड़ा विद्वान वो है कि जिनवाणी के शब्द और अर्थ को कि नहीं जाने, लेकिन वे शब्द और अर्थ किस लिए हैं, वो एक शुद्ध आत्मा को बताने के लिए। हाँ, शुद्धात्मा बताने के लिए, तो वो शुद्धात्मा को जाने, वो विद्वान है, ठीक है ना। जी। और वही गुणी है। हाँ, वही लक्षण घटेगा ये सबका, विद्वान का भी। जो धर्मात्मा है उनमें अनेक गुण होते हैं, हाँ जी, कि नहीं। हाँ जी। हाँ, किसी में त्याग का गुण है कि नहीं, किसी में स्वाध्याय का गुण है कि नहीं, किसी में दान का गुण है कि नहीं, किसी में दया का गुण है, लेकिन सबसे ज्यादा गुणी तो वही है जो शुद्ध चिद्रूप का ध्यान ही है। हाँ, जिसे शुद्ध चिद्रूप का नहीं पता वो कैसा हाँ, विद्वान, ये सबसे ज्यादा अधिक गुणवान है, कैसा इसलिए कहा वे गुणी है। हाँ जी। समीचीन मार्ग के अनुगामी, हाँ, ये हाँ। क्या लिखा है, समीचीन मार्ग के अनुगामी, जो शुद्ध चिद्रूप के ध्यान करने वाले हैं वे ही समीचीन मार्ग के अनुगामी हैं। समीचीन का मतलब क्या है, मोक्ष, नहीं, मतलब जो सच्चा मार्ग है, सुख का जो रास्ता, मोक्ष का जो रास्ता है, मार्ग को जानने वाले। समीचीन का क्या मतलब है, सच्चा होता है समीचीन का तो भैया, सच्चा। क्या करे आरती, समीचीन माने भैया नजदीक, है नजदीक कहेंगे ऐसे। नहीं, समीचीन उसी समीचीन माने क्या, अब जो जैसे उसमें पढ़ा है ना शास्त्र में, शास्त्र में जो शब्द और अर्थ है, फिर वो जिस भाव को बता रहे हैं उसी को जानने में लगना। और कैसे जाना जाए इसको, तो वो मार्ग तो वही है ना जो आगम बता रहा है, लेकिन वो और बुद्धि उसमें लगाना, उसी में लगना। फिर सन्मार्ग, सच्चे मार्ग पर चलने वाले, जो आगम में आया है भैया, जैसे जो मोक्ष मार्ग आगम में जो बताया है, तो उस बात को मानने वाले, उस मार्ग पर चलने वाले। समीचीन का मतलब है कि जो भगवान ने रत्न शुद्ध रत्नत्रय मोक्ष मार्ग है। हाँ क्या, जी, हाँ जी, शुद्ध रत्नात्रय मोक्ष मार्ग है। हाँ, शुद्ध स्वरूप का अवलोकन दर्शन है, शुद्ध स्वरूप का जानना ज्ञान है, और शुद्ध स्वरूप में लीन होना क्या है, हाँ, अच्छा अच्छा, चारित्र, चारित्र है, हाँ, कि नहीं। हाँ, तो अब ये वास्तव में मोक्ष मार्ग है, हाँ जी, कि नहीं, अभेद रत्नत्रय। हाँ जी, अच्छा, अभेद रत्नत्रय क्या है, ये समीचीन मार्ग है, ठीक है ना। ठीक, अब इसकी सिद्धि के लिए भेद रत्नत्रय है। हाँ, क्या, अच्छा, भेद रत्नात्रय की सिद्धि के लिए भेद रत्नात्रय है। भेद रत्नत्रय है,
कि नहीं, अर्थात भेद अभेद रत्नत्रय ही मोक्ष मार्ग है। तो ये जी किसने बताया कि भेद अभेद रत्नत्रय ही मोक्ष मार्ग है? भगवान ने। भगवान ने, कि नहीं। हाँ। अब ये मार्ग सब मोक्ष मार्गियों को प्रसिद्ध है। हाँ। क्या? हाँ जी, सब मोक्ष मार्गी जो सब भी। मान रहे हैं, हाँ, जो हाँ, मोक्ष हाँ, गामी है हाँ, वे इस मार्ग को सब मान रहे हैं। हाँ, समीचीन मतलब सबको प्रसिद्ध है। जो मोक्ष समीचीन। हाँ, जो मोक्ष मार्ग में गमन कर रहे हैं वे इसको सब सहमत हैं इससे। अच्छा। क्या? अच्छा, इसका मतलब जो मोक्ष मार्ग में गमन कर रहे हैं सब इससे सहमत है, हाँ, इसलिए। सब इस बात से सहमत है कि जो भेदा भेद रत्नत्रय है हाँ। यही मोक्ष मार्ग है। और तो कि इसी से होगा मोक्ष, होगा तो अन्य हाँ, किसी इसी से नहीं हुआ होगा। और किसी से नहीं हुआ। यही समीचीन मार्ग है। हाँ, इसका मतलब समीचीन यानी सबको सम्मत है ये बात कि नहीं, सब मोक्ष मार्गियों के मन में है। क्या? सब इस बात से सहमत है कि जो भेदा भेद रत्नत्रय है यही सच्चा मार्ग है। अच्छा। हाँ, केवल भेद रत्नत्रय सच्चा नहीं है, हाँ। केवल अभेद रत्नत्रय सच्चा नहीं है, क्योंकि अभेद रत्नत्रय भेद रत्नत्रय के बिना आता नहीं है। हाँ। क्या? हाँ जी। अभी। जैसे हाँ। जैसे जैसे शुद्ध आत्मा का अनुभव है हाँ। कि नहीं, शुद्ध आत्मा का श्रद्धा दर्शन है, शुद्ध आत्मा का जानना ज्ञान है और शुद्ध आत्मा में लीन होना चारित्र है। अब बिना भेद रत्नत्रय के अर्थात तत्व सिद्धांत के बिना कौन ऐसा है विश्व में तीनों लोकों में जो आत्मा को अनुभव कर ले? नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता बिना तत्व श्रद्धान के। करे जो तत्व का श्रद्धान है कि नहीं, उसके बताने वाले कौन है? भगवान है। भगवान है कि नहीं। तो भगवान के श्रद्धान में ना कौन कर पाएगा? देव के शाह, फिर वो भी नहीं कर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं पाएगा। हिंसा रहित आचरण के बिना कौन मुक्ति पा जाएगा? हाँ, नहीं होगा। तो ये सब भेद रत्नत्रय में आ गए सारे। हाँ, ये भेद रत्नत्रय है। और अभेद हो गया वो एक शुद्ध आत्मा। अभेद है अपना शुद्ध आत्मा। सही है, हाँ बिल्कुल ठीक। तो ये दोनों की मैत्री है। हाँ, ऐसा नहीं कि साधन के बिना साध्य, मतलब साध्य है तो शुद्ध आत्मा के, ऐसा नहीं कि इनके बिना भेद रत्नत्रय के बिना भेद पे पहुंच जाए हम, ऐसा हो नहीं सकता। अगर भेद रत्नत्रय के बिना अगर अभेद रत्नत्रय सदता होता तो अनुमति कर लेते। नहीं तो हाँ, वो तो सब कर लेते जी। क्या? हाँ बिल्कुल सही है। और तो इसलिए ये ज़रूरी है भगवान, मतलब ये सब जो भगवान आगम भी ज़रूरी है, और इसमें आगम भगवान का आया हुआ कहा हुआ देव, सच्चे देव का, तो सब बात चीज़ें जरूरी है। सब ये भेद रत्नत्रय में आ गई, सब जरूरी है। इनके बिना हम शुद्ध आत्मा तक नहीं पहुंच सकते। आप पहुंच ही नहीं सकते, जब तो जिनके मत में सर्वज्ञ नहीं है उनके यहाँ मुक्ति नहीं है। हाँ, हम ऐसे और अकेले भी नहीं ले सकते, कहते अभेद रत्नत्रय, अभेद कैसे आएगा, वो भेद के बिना आ नहीं सकता। तो भेद अभेद रत्नत्रय का जो मोक्ष मार्ग है, तो ये सब मोक्ष मार्गी जो है वो इससे सहमत है, इसलिए समीचीन कहा गया है। सबको सम्मत है, समीचीन, सब इस बात को सहमत है कि ये भेदा भेद रत्नत्रय है, यही मोक्ष मार्ग। हाँ, यही मोक्ष मार्ग है, इसी से तो ये समीचीन मार्ग हो गया, इसके अनुगामी, मतलब इसके पार की जानने वाले ना। हाँ ठीक है। करे आरती। हाँ जी भैया, समझ में आ गया, समीचीन मार्ग दिया जो भेद अभेद रत्नत्रय। हाँ जी। हाँ, मतलब जितने मोक्ष मार्गी जीव है वे सब इस बात से सहमत हैं कि नहीं, सबको सम्मत है ये कि जो भेदा भेद रत्नत्रय है यही सच्चा मार्ग है जी। ठीक ना। तो वो गुण भी उन्हीं में है जो शुद्ध स्वरूप के अनुभवी हैं। क्या? हाँ जी। वे समीचीन मार्ग में माने क्या? हाँ जी, समीचीन मार्ग के अनुगामी वे माने गए हैं। हाँ, वो गुण भी उन्हीं में मिलेगा जो शुद्ध चिद्रूप के ध्यान में मग्न है। हाँ, वे समीचीन मार्ग के अनुगामी माने जाएंगे क्योंकि वे अभेद रत्नत्रय में स्थित हो रहे हैं। क्या? शुद्ध चिद्रूप है वही अभेद है। क्या? जो शुद्ध चिद्रूप है वही क्या है? अभेद है। अब वही अभेद है, इस पिंड में जो भगवान है वही तो अभेद है। क्या? हाँ,
इस पिंड में जो भगवान है वो ही अभेद है और उसको वो जान रहे हैं, इसलिए भी अब अभेद तो रत्नात्मक जान रहे हैं कि नहीं। हम्म, अब जो जानने का साधन है वो साधन से जान रहे हैं। क्या हाँ हाँ साधन क्या है? देवसा गुरु का श्रद्धान, तत्वा जी श्रद्धान, कि नहीं। जी हिंसा रहित आचरण, हम्म, तो ये सब क्या है? साधन है। साधन है। भेद रत्नत्र है, कि नहीं। हम्म, हम्म, और इस साधन से साधकी सिद्धि करना, अर्थात शुद्ध स्वरूप का जो अवलोकन दर्शन है, शुद्ध स्वरूप का जानना जो ज्ञान है, शुद्ध स्वरूप में लीन होना चारित्र है, कि नहीं। हम्म, तो उसको जो साध रहे हैं वो क्या हुआ? भेदा भेद रत्नत्र है जी भेदा ना। भेद रत्नात्रय, हाँ जी। अब ये समीचीन मार्ग है। हम्म, जितने जीव मोक्ष मार्ग में है सबको इस बात को मान्यता है, हम्म, ठीक ना। अब इन सब बातों का एक लक्षण है क्या? हाँ वो है समीचीन मार्ग। हाँ, इन सब बातों का एक लक्षण है, तो वो लक्षण अगर है तो समीचीन मार्ग है। हम्म, वो क्या है? एक लक्षण, शुद्ध स्वरूप का अनुभव। हाँ, शुद्ध स्वरूप में लीनता है, शुद्ध स्वरूप में अनुभूति है, कि नहीं। उसका उसमें प्रेम है, वो माने जाएंगे समीचीन मार्ग के अनुगामी। जी क्या? हाँ, अगर शुद्ध स्वरूप का अनुभव है तो माने जाएंगे कि समीचीन मार्ग के अनुगामी है। हाँ, तो वहां से सब बातें खुल जाती हैं। क्या? जी वहाँ आपका व्यवहार चरित्र भी चारित्र नाम पाएगा, कि नहीं। जी हाँ वहाँ आपका थोड़ा सा आगम ज्ञान भी ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम पाएगा। हम्म, क्या? हाँ जी। और अब थोड़ा सा अगर शुद्ध स्वरूप का अनुभव है फिर कुछ भी होगा थोड़ा सा भी वो सब सम्यक हाँ, पाएगा, सम्यक और मान पाएगा। सब सम्यक हो जाएगा। हम्म, आप देव के पक्के श्रद्धाने भी माने जाओगे। माने जाएंगे। सच पक्के भक्त माने जाओगे, कच्चे। पक्की। हाँ, पक्के। जी हम्म, क्योंकि देव का भी यही अनुभव है। हम्म, क्या कह रहे हैं सारू जी? हाँ जी भैया। हाँ, देव भी तो यही अनुभव कर रहे हैं। हाँ जी क्या अनुभव कर रहे देव? अपने शुद्ध स्वरूप का। अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं, कि नहीं। हाँ जी केवल ज्ञान के द्वारा अपने को जान रहे हैं। हाँ जी तो क्या जान रहे हैं? मैं शुद्ध चेतन हूँ, ऐसे ही जान। मैं शुद्ध चेतन हूँ, कि नहीं। अब वही शुद्ध चिद्रूप का प्रेमी जान है जी छंदस्थ अवस्था में, हाँ कि नहीं। जी हाँ जी तो वो कैसा भक्त है देव का? हाँ सच्चा भक्त है। हाँ, सच्चा, जी कि नहीं। और वही चारित्रवान है। क्या? हाँ जी वही चारित्रवान है। हाँ, उसी और में उसी को सम्यक ज्ञान है। क्या? हाँ, उसी को सम्यक ज्ञान है। जैसे उसमें आया ना छेड़ाला में कि जो मोह भाव से न्यारे। क्या? हाँ जी जो मोह भाव से न्यारे, न्यारे। द्रग ज्ञान व्रतादिक सारे। हाँ जी दृग ज्ञान व्रतादिक सारे। हाँ, द्रग माने सम्यक दर्शन भी उन्हीं के माना गया, हाँ जी सम्यक ज्ञान भी उन्हीं के हैं, हाँ जी और सम्यक चारित्र भी उन्हीं के हैं। जी जी कैसे न्यारे? जो अभी बताया था, मोह भाव से। मोह भाव से न्यारे। हाँ, और मोह भाव से न्यारा जो होता है वो क्या जानता है? मैं शुद्ध चेतन हूँ ये जानता है। हाँ, कि जो मोह भाव से न्यारा होता है, न्यारा होने जानता है, जो वेद ज्ञान करता है वो अपने को शुद्ध ही जानता है। हाँ जी क्या शुद्ध जानता है? नहीं शुद्ध है ये जानता है जो मोह हाँ, भाव से जो न्यारा मोह भाव से न्यारा होने जानता है वो अपने को कभी अशुद्ध नहीं जानेगा। नहीं वो हमेशा अपने आप को शुद्ध ही जानेगा। हाँ, क्योंकि महा अशुद्ध भाव क्या है? ये शरीर में हूँ शरीर में यही मोह भाव है, हाँ कि नहीं। जी अब इससे जो न्यारा, जी क्या इससे अलग जो भगवान है उसको जो जानता है उसको हाँ क्या कहा? मोह भाव से न्यारे। हाँ जी
कि नहीं। अब उसको सम्यक दर्शन भी है, सम्यक ज्ञान भी है, सम्यक चारित्र भी है। हाँ, भगवान का। और वो भगवान का सच्चा भक्त है। जी जी। क्या करे कविता जी। हाँ भैया, बिल्कुल जो मोह भाव से न्यारे हैं वही उन्हीं के घटता ही है सब, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, हाँ। सम्यक चारित्र, वही भगवान को जानता है। और इन्हीं को समीचीन मार्ग के अनुगामी कहेंगे। और यही, हाँ, यही समीचीन मार्ग के अनुगामी है। हाँ, पढ़िए। जी, समीचीन मार्ग के अनुगामी और उत्तम वंदनीय स्तुत्य मनुष्यों में उत्कृष्ट हैं। हाँ, जो उत्तम वंदनीय स्तुति योग मनुष्य है उनमें वे जीव उत्तम है जो शुद्ध चिद्रूप के जानकार है। स्तुत वंदनीय मनुष्य तो बहुत है क्या। उत्तम वंदनीय, हाँ, लेकिन उन उत्तम वंदनीय कि नहीं, और स्तुति योग वे ही है। और वंदनीय और स्तुति में क्या फर्क है भैया? वंदनीय का मतलब है जो वंदन करना, नमस्कार करना। अच्छा, कि नहीं। अच्छा हाँ, अच्छा और स्तुति का मतलब है उनके गुण, उनमें गुण, उनके गुणों की प्रशंसा करना। अच्छा, हाँ हाँ, है ना। तो वे जो जो शुद्ध चिद्रूप के जानकार हैं वे उत्तम वंदनीय भी वही है। हाँ, कि नहीं। उन्हीं को हम नमस्कार भी कर सकते हैं और उन्हीं के गुणों का। हाँ, स्तुति योग भी वही है। ठीक है कि नहीं। और मनुष्य में उत्कृष्ट भी वही है। जी, तीनों लक्षण उनमें घट रहे हैं ऐसे लोगों में जो शुद्ध आत्मा को जानते हैं। अब क्या कह रहे। जी, उसके बाद है, अब पुनः उसी विरलता को पुष्ट करते हैं। इस अनाद्य अनंत समयमयी उत्सर्पणी अवसर्पणी में शुद्ध चिद्रूप लीन व्रत संयुक्त होते कहीं कभी, अर्थात इस अनादि अनंत उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल में शुद्ध चिद्रूप के ध्यानी और व्रतों के धारक बहुत ही कम मनुष्य होते हैं। क्या कह रहे हैं। इस अनादि अनंत उत्सर्पणी और अपसर्पणी ये काल प्रवाह है। क्या उत्सर्पणी और अपसर्पणी क्या है। हाँ, ये काल है, ये पूरा एक काल का एक चक्र काल प्रवाह है। हाँ और ये अनादि अनंत है। हाँ, ये खत्म तो नहीं। अभी क्या चल रहा है। अभी अपसर्पणी चल रहा है। अपसर्पणी चल रहा है। इसके बाद क्या आएगा। उत्सर्पणी। और फिर क्या आएगा। फिर अवसर्पणी। तो ऐसे बराबर चल रहा है। हाँ जी, चक्र की तरह गोल गोल चल रहा है। हाँ, अनादि तो ऐसा उत्सर्पणी अवसर्पणी का अनादि प्रवाह है। ये बंद नहीं होगा। ठीक है ना। अब इसमें जो होता है वो भी बंद नहीं होगा। हाँ जी, हाँ, जो जिस काल में से उत्सर्पणी में जिस तरीके से उत्सर्पणी में जो होता है वो हमेशा उत्सर्पणी में होता रहेगा। वो बढ़ता हुआ है, ये घटता हुआ। और अपसर्पणी में जो होता है वो अपसर्पणी में होता हुआ रहेगा। वैसे ही, हाँ। हाँ, इसका कभी भी मन नहीं, रुकाव नहीं है। हाँ, ये बंद नहीं हो सकता। अब इसमें जीव है। इसमें कौन है। हाँ, जीव है, रहते हैं। इनमें अब उनमें से कोई जीव कि नहीं इस उत्सर्पणी अपसर्पणी से निकल गए मुक्ति प्राप्त कर ले तो कर ले। हाँ हाँ, इस चक्रव्यूह से निकल रुकावट कर नहीं है। क्या इस उत्सर्पणी अपसर्पणी काल चक्र में से कोई जीव निकल गए जी, मुक्त हो जाए तो हो जाए। हाँ, हो सकता है, हो जाए तो। हाँ, कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो ऐसे ही काल चक्र में घूमता रहेगा। है ना। तो आचार्य कह रहे हैं कि जी अनादि उत्सर्पणी अपसर्पणी का जो काल है उसमें शुद्ध चिद्रूप के ध्यानी और व्रतों के धारक बहुत कम है। हमेशा कम ही रहेंगे हमेशा। क्या। हाँ, हमेशा ही कमी रहेगी।
हम हाँ, हाँ, ये उसमें तो हमेशा ही कम रहेंगे। हाँ, क्योंकि भैया पंचम इसमें भी अगर काल में देखें तो सबसे ज्यादा तो बस चौथे काल का ही 6 में से एक तरफ 6 इधर 6 इधर 6 में से ऊपर के 3 तो चले गए और यही पंचम अब छठम भी सर चला पड़ेगा गया। 10 कोड़ा कोड़ी है हाँ कि नहीं? हाँ अब सर पड़ेगा 10 कोड़ा कोड़ी है। हाँ, कितना लंबा अब समय सब अब वो निकल सर गया। 10 कोड़ा कोड़ी में 4 कोड़ा कोड़ी हम्म। पहला काल, हाँ, फिर 3 वो चतुर्भुज के कोई खबर नहीं है। नहीं है। 3 कोड़ा कोड़ी दूसरा काल, हाँ शुद्ध चतुर्भुज की कोई खबर नहीं है। हाँ और 1 कोड़ा कोड़ी तीसरा वाला। तीसरा काल, हाँ कितने हो गए? हाँ, तो ये हो गए ना 4 3 और 2। 4 नहीं, 2 कोड़ा कोड़ी तीसरा काल, हाँ, 4 और 3 7 और 2 9, 9 हो गए ना। 9 कोड़ा कोड़ी हो गए 3 काल में। जी। अब कितने बचे? अभी 3 बचे। हम्म 6 काल का है ना? हाँ हाँ, हाँ, तो 9 कोड़ा कोड़ी तो 3 काल में ही चले गए। 9 चले गए जी। तब तक तो कोई नहीं है। जी मतलब 10% हिस्सा बचा है केवल। जी। क्या 90% तो समय चला गया कायम है, हाँ, इसी में भोग भोग भूमि भूमि में में। चला गया सारा। यानी पहला काल 4 कोड़ा कोड़ी, दूसरा काल 3 कोड़ा कोड़ी, तीसरा काल 2 कोड़ा कोड़ी, हाँ, तो कितना हो गया? 9 कोड़ा 9 कोड़ी। हो गए। अब 3 काल के लिए बचा 1 कोड़ा कोड़ी, हाँ, इसमें 42,000 साल कम, 1 1 कोड़ा कोड़ी में। चौथा काल, हाँ, और 21,000 साल का पांचवा, 21,000 साल का छठवा। हाँ, खत्म। लास्ट के 2 भी गए, तो बीच का ये बचा एक कोड़ा कोड़ी में से 42,000 वर्ष कम। हाँ, अब उसमें भी हमें कम रहे हैं जी, हमेशा ही कम रहेंगे वो तो। उसमें भी ये सब दुर्लभता भी पड़ी तो है, इतनी कम है इसमें भी। हाँ, तो वो यहाँ पे लिखा है कि इस अनादि अनंत उत्सर्पणी अपसर्पणी काल में शुद्ध चतुर्भुज के ध्यानी और व्रतों के धारक बहुत ही कम मनुष्य होते हैं, पता चल गया। और वे भी कभी किसी समय व्रत समय नहीं, हाँ और जो होते हैं वे ऐसा नहीं हमेशा हो। हाँ, हमेशा नहीं होता, उसका भी कभी कभी होते किसी किसी समय। तो अब अभी हुए थे तो चौथे काल में हुए थे जी। कि नहीं, और आज तो ढूंढने नहीं मिल रहे हैं। नहीं। क्या? हाँ जी, आज कहाँ ढूंढे मिल रहे हैं। पहले के जब चौथे काल में तो जिसको देखो दीक्षा लेकर समझ के सब दीक्षा ले लेते मतलब 3 कम 9 करोड़, 3 कम 9 करोड़ भावलिंगी संत हैं। कितने? हाँ, 3 कम 9 करोड़। 3 कम 9 करोड़। ये 3 कम 9 करोड़ कहाँ है? ये तो पूरे उसके है ना। क्या करे आरती? हाँ, यही पूरे 2.5 द्वीप में मिलेंगे 3 कम 9 करोड़। और 3 कम 9 करोड़ 2.5 द्वीप में है। हाँ, 2.5 द्वीप। हाँ जी। ठीक है जी। ये है शुद्ध चतुर्भुज के जानकार। 3 कम 9 करोड़ है, यानी और 2.5 द्वीप में क्षेत्र में है। अब बताओ, अब जो भारत देश है कि नहीं, वो पहले द्वीप के आर खंड में है कि नहीं? भारत देश कहाँ है? पहले द्वीप के आर्य खंड में। हाँ, जम्बू द्वीप के भारत क्षेत्र के आर खंड में है कि नहीं? अब आर खंड में अभी जनसंख्या कितनी है कि नहीं? 140 करोड़। क्या? 139 कितनी है? 800 करोड़। हाँ? 800 करोड़। 800 करोड़ माने 8 अरब, 800 अरब,
8 अरब 800 करोड़ माने 8 अरब है। हाँ तो किसकी? 8 अरब जीव है पूरे विश्व में, भारत में नहीं। अच्छा, विश्व की बात कर रहे हैं आप? अच्छा हाँ, हाँ, अच्छा, मैं भारत पूरे अच्छा विश्व में अच्छा। जो इनने गिना है वो पूरे विश्व में 8 अरब की आबादी है। और अब 8 अरब में 3 कम 9 करोड़, नहीं अभी तो 2.5 द्वीप का, अभी तो पहले द्वीप में ही 8 अरब है। वो तो अभी तो यही किया, 2.5 द्वीप की तो बात ही नहीं हुई अभी तो। हाँ, अभी मलेश खंड तो जोड़ा ही नहीं है। क्या विद्याधरों का निवास अभी जोड़ा नहीं है क्या? हाँ, जो 8 अरब में ये सब तो आते ही नहीं। हाँ, तो पहले द्वीप में ही बहुत जीव हैं, अब दूसरे द्वीप में भी हैं, फिर आधा द्वीप और है कि नहीं। लेकिन 3 कम 9 करोड़ है केवल शुद्ध चंद्र के जानकार, बहुत कम है है कि नहीं? जी, थोड़े। बहुत थोड़े हैं। अब ये तो होगी 2.5 द्वीप की बात। अब आओ अपने जगह में हाँ कितनी आई? हाँ, यहाँ पे भी 150 करोड़ की आबादी है। हाँ, यहाँ भी 150 करोड़ जी है कि नहीं है? हाँ, तो 150 करोड़ में कितने हैं? इसमें में भाग मिल रहे हैं। से नहीं, अभी इस समय तो हाँ, नहीं है। अब 150 करोड़ है, वो कितने राज्यों में रह रहे हैं 150 करोड़? भारत में कितने राज्य हैं? 29 27 29, हाँ ऐसे। कि नहीं? और केंद्र शासित प्रदेश अलग हैं कि नहीं? हाँ लेकिन उनमें से केवल कुछ ही राज्य ऐसे हैं वहां पे मनोराज देखे जा रहे हैं कि नहीं? हर जगह कहाँ देखे जा रहे हैं? नहीं देखे जा रहे। तो मतलब ये है कि अपने देखने में तो आ ही नहीं रहे हैं, तो है कि नहीं? कम। हाँ जी, बहुत कम है। हाँ, और ऐसी कमी हमेशा ही रहता है, ऐसा नहीं कि कभी भरपूर मिला है, हाँ ठीक है ना? हाँ अब आगे क्या कह रहे? जी, भावार्थ है जिसमें मनुष्यों की आयु, बल, वीर्य आदि वृद्धिगत हो वह उत्सर्पणी काल है। हम्म, और जिसमें आयु आदि की कमी होती जाए उसे अवसर्पणी काल कहते हैं। जो सर्पणी का लक्षण है हाँ कि जिसमें आयु वृद्धिगत हो कि नहीं, और बल वगैरह क्या हो, वो भी वृद्धिगत हो। वो सर्पणी है हाँ, कि नहीं? वो जो और बढ़ता हुआ है जो वो घटते हुए हो वे अपसर्पणी है। हाँ जी तो अभी घटते हुए चल रहे हैं हाँ जी। कि नहीं? जैसे आदिनाथ भगवान की आयु कितनी थी? वो 84 लाख पूर्व 84 लाख पूर्व। और महावीर भगवान की आयु 72 उनकी तो 70 72 वर्ष 72 कि नहीं? हाँ। तो जो घटते हुए है कि नहीं आयु बल कि नहीं, अवगाहना सब घटती हुई है। सब हाँ, पहले कितने 5,000 हाँ, धनुष और 500 अब धनुष के थे हाँ कि नहीं? 500। और महावीर भगवान 7 हाथ के क्या? हाँ जी, सब घटता हुआ है। अब आगे क्या कह रहे? यह जो काल का अनादि अनंत प्रवाह है उसमें कभी किसी समय शुद्ध चिद्रूप के ध्यानी और व्रतों के पालक मनुष्य दृष्टि गोचर होते हैं, प्रति समय नहीं। हाँ, प्रति समय नहीं, कभी कभी दोनों लक्षण वाले, दोनों लक्षण वाले। हाँ जी, क्या? शुद्ध चिद्रूप के ध्यानी भी और व्रतों के पालक भी। हाँ जी जी, मनुष्य दृष्टिगोचर होते हैं प्रति समय नहीं,
तथा वे भी बहुत कम, अधिक नहीं। हाँ, आप बताओ ना, मतलब अगर भारत की बात करो तो मतलब अब भारत की बात करो तो 150 150 करोड़ में नहीं, 3 कम 9 करोड़ कितने माने जाएंगे? क्या परसेंट है कि नहीं? मतलब ना के बराबर। ना के अब बराबर तो ही है केवल भैया। भारत के हैं, अब तो 2.5 द्वीप में जोड़ो 3 कम 9 करोड़ कि नहीं, तो बहुत ही कम माने जाएंगे कि नहीं? वो तो गणित से ही लग रहा है कि कम ही है जी कि नहीं? जी। पढ़िए। अब इसी विरलता को गुणस्थान की अपेक्षा 2 पद्यों द्वारा स्पष्ट करते हैं। हाँ, अब इस बात को गुणस्थान से बता रहे हैं, उसी कमी को, जी। दुर्लभता को। हाँ। पढ़िए। मिथ्यात्व आदि 4 गुणस्थान में संभव कभी भी है नहीं चिद्रू परत व्रत सहित चौथे समकिति। चिद्रूपरथ, हाँ, भी है नहीं चिद्रूपरथ व्रत सहित चौथे समकिति है। पंचम आदि 10 गुण स्थानों में चिद रत व्रत सहित अत्यल्प जीव सुयोग्य आत्मनिष्ठ ज्ञानी ज्ञानित। अर्थात मिथ्यात्व गुण स्थान से लेकर अविरत सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान पर्यंत जीव कभी भी शुद्ध चिद्रूप के ध्यानी और व्रती नहीं हो सकते। तो बताओ, गुण स्थान से विचार किया जाए तो पहले गुण स्थान से लेकर चौथे गुण स्थान तक के जीवों को कहा है कि शुद्ध चिद्रूप के ध्यानी नहीं हो सकते, शुद्ध चिद्रूप के ध्यानी और व्रती नहीं हो सकते। हाँ, और व्रती नहीं हो पा रहे हैं कि नहीं? हाँ, मतलब जैसे ध्यानी मतलब फिर तो वही हो गया ना कि कषाय की मंदता होकर, जो कषाय की मंदता हो रही है वहाँ पर हाँ, वो मतलब जा रहा है। व्रत धारण करके कि नहीं, हिंसा के त्यागी बन के और शुद्ध चिद्रूप में प्रेम करने वाले, ज्यादा से ज्यादा समय ठहरने वाले। चौथे गुण स्थान वाले तो चौथे पहले से लेकर चौथे तक तो ये काम हो ही नहीं पा रहा है। कहाँ से कहाँ तक? पहले से चौथे तक। हाँ, चौथे गुण स्थान वाले जीव शुद्ध चिद्रूप के जानकार तो हैं, हाँ, लेकिन उसमें लीन नहीं हो पाते। हाँ, ठहर नहीं पाते ना, समय इतना नहीं दे पाते, ठहर नहीं पाते। और चौथे से नीचे तो जानकारी नहीं है, लीन होने की बात ही नहीं है। हाँ, वो तो कर ही नहीं सकते, है ना? और ज्यादातर जीव कौन से गुण स्थान वाले लक्षण वाले दिख रहे हैं? पहले वाले दिख रहे हैं जी। कि नहीं? तो उनका मिथ्यात्व गुण स्थान से लेके अवरत सम्यदृष्टि चौथे गुण स्थान पर्यंत जीव कभी भी शुद्ध चिद्रूप के ध्यानी और व्रती नहीं हो सकते। हाँ। दोनों लक्षणों से भूषित नहीं हो पा रहे हैं। तो बस ये तो कितना और भी कम और भी दुर्लभता दिखा दी। हाँ, पढ़िए। किंतु देशविरत पंचम गुण स्थान से लेकर अयोग केवली नामक 14वें गुण स्थान पर्यंत के जीव ही शुद्ध चिद्रूप के ध्यानी और व्रती होते हैं। अब ये क्या? हाँ, अब शुद्ध चिद्रूप के ध्यानी का लक्षण बताया कि 5वें से लेकर 14वें तक गुण स्थान तक शुद्ध चिद्रूप के ध्यानी और व्रती होते हैं। इसलिए शुद्ध चिद्रूप का ध्यान और व्रतों का ज्ञान बहुत थोड़े जीवों में है। हाँ, ये तो 5वें से लेकर 14वें तक होते हैं कि नहीं? इसलिए शुद्ध चिद्रूप का ध्यान और व्रतों का ज्ञान बहुत थोड़े जीवों को है, क्योंकि
पांचवें गुण स्थान वाले जीव बहुत कम है। हाँ, यहाँ तो अविरत ही नहीं मिल रहे, तो अभी तो 5वां तो हाँ, बहुत दूर की बात है। और उनसे भी कम छठवें गुण स्थान वाले हैं, हाँ है ना। हाँ जी, बट ऐसे ही कम होते और चले उनसे जाएंगे। भी कम 8वें 9वें 10वें ये तो बहुत कम है, हम्म, क्योंकि ये गुण स्थान ठहरने के नहीं है, जी ये तो बढ़ने के हैं, हाँ कि नहीं। हाँ जी। रेस्ट लेने का है, या तो रेस्ट, कंप्लीट रेस्ट तो उसमें ही है, पहले गुण स्थान में ही है क्या, हम्म, या चौथे में रेस्ट है। क्या है रेस्ट मतलब? मतलब स्थिर रहना, ज्यादातर जीव तो पहले गुण स्थान में ही है, हाँ जी जी, पहले तो गुण बढ़ ही नहीं स्थान पा रहे में, हैं, हाँ वो ऊपर कि नहीं? बढ़े, हाँ जी हाँ जी उसी में जी। अब अगर जीव आगे मूछमार में बढ़ते भी हैं तो चौथे में ठहर सकते हैं, हाँ है ना। हम्म, तीसरे में दूसरे में कोई रेस्ट नहीं है, जी तो अब चौथे के बाद कौन सा है, पांचवा, 5वां। तो पांचवे में भी रेस्ट है, हम्म वहां भी ठहर सकते हैं, हम्म छठवे में भी ठहर सकते हैं, हम्म लेकिन छठवे सातवें के ऊपर वाले जो गुण स्थान है, हम्म 8 9 10 हम्म 11 12, हम्म कि नहीं, हम्म ये कोई ठहरने के नहीं है, हम्म ये तो बढ़ने के हैं, अच्छा और हाँ 11वां तो गिरने का ही है, हम्म कि नहीं। ऐसा नहीं है 8वें गुण स्थान में जीव ठहर जाए, हम्म 8वें में पहुंच रहा है वो तो 9वें में बढ़ेगा, हम्म और 9वें वाला 10वें में 10वें में बढ़ेगा, हम्म कि नहीं, वहां रुका रुकी नहीं है। हम्म और 10वें वाला वो 12वें में भी जा सकता है, 11वें में भी। अब वो कौन सी श्रेणी से चढ़ रहा है, और वो डिपेंड करता है उपशम से या शायिक से। हाँ छायक से चढ़ रहा है, तो 10वें बाद 12वां, तो 12वें में ठहरने का नहीं है, हम्म 12वें बाद तो 13वां आएगा, हाँ 12वां तो अंतर मुहूर्त का है, हम्म नहीं 10वें से 12वां कब पूरा हो जाता है, जी, अंतर मुहूर्त में। अंतर मुहूर्त, उसके बाद तो फिर 13वां है, या तो वहां ठहरना हो हाँ या 14वें में, जी है ना। तो ये जीव उत्तर उत्तर कम ही होते जाएंगे, क्या। हाँ, ये मतलब हमेशा ऐसे ही रहेगी कमी इस तरह से। हाँ, ऐसे ही रहेगी कमी, पढ़िए। जी भावार्थ, मिथ्यात्व, इस ऊपर का एक लाइन और पढ़ लेती हूँ। इसलिए शुद्ध चिद्रूप का ध्यान और व्रतों का ज्ञान बहुत थोड़े जीवों में है। भावार्थ, मिथ्यात्व सा साधन मिश्र अविरत सम्यक दृष्टि देश विरत को आदि लेकर आयोग केवली पर्यंत 14 गुण स्थान है। उनमें आदि के 4 गुण स्थान वर्ती जीवों के ना तो शुद्ध चिद्रूप में लीनता हो सकती है और ना वे किसी प्रकार के व्रत ही पाल सकते हैं। ठीक है ना। हाँ जी समदृष्टि भी आ गए, अवरत समदृष्टि भी आ गए, हाँ कि उनमें ना तो शुद्ध चिद्रूप में लीनता हो सकती है और ना किसी तरह के व्रत पाल सकते हैं। शुद्ध चिद्रूप के जानकार तो है, हाँ, कि लेकिन नहीं, हाँ लीनता नहीं हो सकती। लीनता नहीं हो पाएगी। हाँ, अब क्या कह रहे हैं, क्योंकि चौथे गुण स्थान में आकर केवल श्रद्धान ही होता है। हाँ श्रद्धा नहीं होता है, देखिए मतलब कितनी बड़ी बात है ये, कि हम सोचे कि हम ध्यान कर रहे हैं या ध्यान हो रहा है, कि होता ही नहीं है, हो ही कर ही नहीं होता ही नहीं सकते। है। श्रद्धान तो आप यहाँ कर तो- सकते हो, समझ हाँ, सकते हो। हाँ यहाँ तो प्रतीति होती है, हाँ कि क्या प्रतीति होती है, कि भगवान अलग है और शरीर अलग है, है ना, क्रोध अलग है और ज्ञान अलग है, क्या हाँ जी जी, क्या ज्ञान ये शरीर अलग है और जीव अलग है। इस तरह की प्रतीति हो सकती है कि मैं जीव हूँ, ऐसी प्रतीति तो हम कर सकते हैं। ऐसी प्रतीति होती है, कि नहीं। और पुण्य पाप शुभ अशुभ भाव सुख दुख ये हमसे न्यारे हैं, हाँ, ये कि हमसे नहीं? न्यारे हैं, ये हमें बता रहे हैं। हाँ ऐसा विश्वास ही होता है यहाँ पर, हाँ हाँ ठीक है ना। जी और मोह राग देश विवाह परिणति
कि नहीं, इससे भी मेरा स्वरूप न्यारा है। इस बात का यहाँ क्या होता है? विश्वास होता है, श्रद्धान होता है हाँ, ये, हाँ। हाँ, विश्वास होता है, श्रद्धान होता है कि नहीं, हाँ, वेद ज्ञान होता है कि नहीं, हाँ, ये सब होता है। लेकिन सबसे भिन्न जो शुद्ध चिद्रूप है उसमें लीनता नहीं होती, नहीं ठीक है ना। जी, ये ऐसा और ही है। किसी भी तरह का व्रत पालन नहीं हो पाता। हाँ, वो तो आगे बढ़ेंगे गुण, जब ऊपर जब बढ़ते हैं ऊपर की तरफ, तब हाँ, इसलिए आते हैं कहा वो कि बात चौथे में। गुण स्थान में आकर केवल श्रद्धान ही होता है। केवल श्रद्धान ही होता है। हाँ, जैसे सगाई होती है कि नहीं, हाँ हाँ जी और शादी होती है, जी, तो उसमें अंतर है कि नहीं। है अंतर, हाँ जी। हाँ, हाँ तो अब सगाई वाले को ये विश्वास है कि शादी होगी हाँ, कि उसको नहीं। ये है कि पता है कि इसी से शादी होगी अब जाकर आगे। अब बस, उसको, हाँ, अब जिसको शुद्ध आत्मा का भी तो आप श्रद्धा नहीं कर रहे हो, अभी लीनता आएगी बाद में, हाँ, जब इसका अभ्यास बढ़ेगा तब। नहीं, जैसे किसी की सगाई हो जाए तो उसे पता है कि इनसे मेरी शादी होगी, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, कि नहीं। तो सगाई हो गई तो अब विश्वास है कि नहीं। हाँ, है ना। बस, कि उसी बस, से कि नहीं, हाँ शादी अगर हुई नहीं है जी, तो ऐसे ही जो जो समय दृष्टि जीव है कि नहीं, उन्हें सगाई हो गई है कि नहीं, उनने देह में अपना स्वरूप अलग देख लिया है हाँ, कि अलग तो नहीं, दिखा और विश्वास भी हो रहा है कि हाँ मैं ऐसा ही हूँ। विश्वास भी हो गया है हाँ, कि नहीं। जैसे सगाई हुई किसी की तो उसमें कोई क्रिया हुई कि नहीं। हुई ना, एंगेजमेंट सेरेमनी, कोई उसकी अंगूठी की पहनाई कि पक्का हो गया भाई अभी इससे। हाँ, तो उसमें क्रिया हुई, हाँ जैसे अंगूठी पहनाई, माला पहनाई हाँ, कि नहीं, और बहुत से लोग थे कि नहीं। तो ये सब देखा कि नहीं, उन जिनके सगाई उन्हें सबने देखा कि नहीं। देखा, उनने भी देखा कि नहीं। तो इस बात पे कुछ क्रिया से विश्वास हो गया कि नहीं कि सगाई हो गई। हाँ, और यहाँ पे भी हमने तीनों शरीर से भिन्न अपने आत्मा को देखा, तो यहाँ पे भी हाँ, देखा हमने। तो यहाँ भी आपने क्या क्या किया, वेद ज्ञान किया कि नहीं, लक्षण पहचाने, लक्षण लक्षण समझे। पहचाने कि नहीं। तो ये जानकारी हो गई, विश्वास हो गया, जी जी, ये देह से हम अलग है, लेकिन उसमें हमें लीनता नहीं आई है। हाँ जी, अभी इसलिए कह रहे हैं चौथे गुण स्थान में आकर केवल श्रद्धा नहीं होता है, परंतु 5वें से लेकर 14वें गुण स्थान तक के जीव व्रति शुद्ध चिद्रूप के ध्यान ही होते हैं। हाँ, अब बढ़ेगा ध्यान तो, अब आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे जी। अब जिसका विश्वास हुआ है कि नहीं, हाँ, उसका अनुभव स्वाद लेने के लिए, हाँ, आनंद लेने के लिए, अब आएगा आनंद। हाँ, जब ध्यान होगा तो आनंद आएगा। हाँ, उसके लिए व्रती होते हैं जी। हाँ, और जब इसलिए लास्ट में मोक्ष हो जाता है तो इसमें लिखा नहीं आता, और में भी ग्रंथों में कि मोक्ष लक्ष्मी के वो हाँ, पति हो गए, तो मतलब अब शादी हो गई जैसे पूरा। वही शादी। हाँ, पढ़िए। इसलिए शुद्ध चिद्रूप के प्रेमी और व्रती मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। हाँ, तो ये बात समझना है हाँ, कि ये थोड़े हैं बहुत, सही, कि नहीं। हाँ जी। इसलिए इसी का उद्यम करो, ठीक है। हाँ जी भैया, जी जी, ठीक है। जवानी के ज्ञान से